चलो तो ऐसे चलो कि कदमों के निशान बन जाएं, चलो तो ऐसे चलो कि कदमों के निशान बन जाए, कुछ करो तो ऐसा करो कि इतिहास के पन्नों में स्थान बन जाए। जी हाँ, आज जिस महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। आगामी 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि होगी, स्मृति दिवस होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए और आजादी से पहले और आजादी के बाद भी भारत की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आइए आज इनके जीवन से संबंधित उन तथ्यों का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्मदिन 14 नवंबर 1889 को हुआ था, इनके जन्मदिन को आजादी के ठीक बाद 1848 में पुष्प दिवस के रूप में मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं हमेशा गुलाब का पुष्प जो है, गुलाब का फूल अपने साथ रखते थे। गुलाब के फूल के बड़े जो है शौकीन थे। कभी बीबीसी लंदन पत्रकार वार्ता में किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछी थी कि आप हमेशा गुलाब का फूल क्यों लेकर के चलते हैं, वो भी आगे पॉकेट में रख करके, वो भी जो है सामने से जो दिख रहा हो, तो इन्होंने कहा था क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। बहरहाल 14 नवंबर इनका जन्मदिन पुष्प दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 1954 से इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बच्चों के प्रति इनका जो अगाध प्रेम था, स्नेह था, इस वजह से इनको चाचा नेहरू कहा जाता है। 27 मई 1964 को हृदय गति रुक जाने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो गया। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को हम लोग देखते हैं। पंडित नेहरू जी, जो कि मैं पहले भी बताया था, इनके परिवार के लोग मूल रूप से जो है कश्मीरी पंडित थे और इनका जन्म कब, तो 14 नवंबर को 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनके जन्मदिन को 1948 में किस रूप में मनाया गया, आप कहेंगे पुष्प दिवस के रूप में मनाया गया। पुष्प दिवस के रूप में, और उसके बाद जो है फिर किस रूप में, तो 1954 से इसे बाल दिवस के रूप में मनाया गया और अभी भी इसी रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू का जन्म स्थान बताने की जरूरत नहीं, इलाहाबाद जिसको कि अब प्रयागराज के नाम से जो है जाना जाता है। पंडित नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी, इस नाम से आज भी इलाहाबाद में हॉस्पिटल है। स्वरूप रानी इनकी माता थी, जबकि इनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। माताजी स्वरूप रानी और पिताजी मोतीलाल नेहरू। इनका परिवार जम्मू कश्मीर में नहर के किनारे जो है रहता था, इसलिए इनके परिवार के लोगों को, सोसाइटी के लोगों ने, समाज के लोगों ने नेहरू का नाम दिया था। इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू और कमला नेहरू से इनकी शादी वर्ष 1916 में हुई थी। कब? 1916 में इनकी शादी हुई और इनकी पहली संतान, एकमात्र जो है इनकी संतान, जिनका नाम जो है इंदिरा गांधी, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी का जो है जन्म हुआ था कब, तो आप कहेंगे 19 नवंबर 1917 को हुआ था। कमला नेहरू इंदिरा गांधी को जन्म दी, तब इनकी जो है अवस्था सिर्फ जो है अभी 17 साल की थी। किसकी? कमला नेहरू की। 1918 में भी इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चे को जन्म दिया। वो बालक था, लेकिन जन्म के 2 दिन बाद ही वो बालक जो है उसका देहांत हो गया था।
आइए और भी कुछ बातें जो है देखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी शिक्षा दीक्षा कुछ भारत में और कुछ जो है ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में ये गए थे 1905 में। 1905 में इनर टेम्पल कॉलेज से, किससे? इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री जो है प्राप्त किया, यानी कानून की जो है पढ़ाई जो है इन्होंने किया था, लॉ की डिग्री जो है इन्होंने प्राप्त किया। इसी जो है विद्यालय से कभी जो है महात्मा गांधी ने भी जो है लॉ की डिग्री जो है प्राप्त किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में बंगाल विभाजन हो चुका था और भारत और भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जो है अपने शबाब पे थी। 1905 में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी वर्मा के द्वारा किया गया था। वही दौर था जब बीडी सावरकर भी उस समय लंदन में ही रहा करते थे। मदन लाल ढींगरा वहीं पर 1 जुलाई 1909 को गोली मार करके जो है कर्नल वाइली की हत्या कर दी। तो इनके स्टूडेंट लाइफ में भी भारत के लोगों ने वहां पर बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। हालांकि उन सब चीजों से ये जो है दूर रहे और इनका जो है लगाव अपने पढ़ाई तक जो है सीमित रहा था। वहां से 7 बरस से जो है पढ़ाई करने के बाद जब इनका भारत में आगमन हुआ 1912 में जो है भारत में ये आते हैं, 1912 में आते हैं, तो सबसे पहले जो है जिस राजनीतिक पार्टी को आपसे पूछा भी जाता है इन्होंने ज्वाइन किया, उस राजनीतिक पार्टी का नाम था क्या? उस राजनीतिक पार्टी का नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्या नाम था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। और ये किसका जो है राजनीतिक संस्था थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो स्वयं जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित इस संस्था के जो है सदस्य थे। और पंडित नेहरू जी ने भी इस संस्था को ज्वाइन कर लिया, इस राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया। जबकि उसी समय 1916 में ही एक और संस्था स्थापित की गई थी जिसका नाम था होम रूल लीग, जिसकी स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया था। लेकिन ऑल इंडिया होम रूल लीग का बोलबाला इधर ज्यादा था और ये अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए इसे ज्वाइन किया था। हालांकि अगर आपसे जो है पूछा जाए कि इन्होंने इस संस्था को जो है कब ज्वाइन किया था, तो आप कहेंगे 1917 में। इस संस्था को इन्होंने जो है कब ज्वाइन कर लिया था? 1917 में, 1917 में जो है ज्वाइन किया। समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्होंने कदम बढ़ाया और जिसका जो है परिणाम था कि ये वर्ष 1924 में ये इलाहाबाद के मेयर भी जो है चुने गए थे। इलाहाबाद के जो है यहाँ पर मेयर चुने गए। वो अलग बात थी कि 1926 में ही इन्होंने रिजाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जैसा चाहते थे वैसा जो है चलने नहीं दे रही थी। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर असहयोग की भावना का आरोप लगा करके इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग के बाद जो है इनका लगाव जो है कांग्रेस की तरफ भी हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है मुलाकात महात्मा गांधी से कांग्रेस के जिस अधिवेशन में हुआ था, उस अधिवेशन को जो है दुनिया लखनऊ अधिवेशन के नाम से जो है जानती है। किसके नाम से जो है जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन 1916 का अधिवेशन, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मिलित प्रयासों से आयोजित किया गया था। यह पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी धूर विरोधी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों एक साथ एक मंच पर आए। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का जो है पुनः विलय हुआ था। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर के रहूंगा।
इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से इनकी जो है मुलाकात हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की जो है पहली मुलाकात कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, 1916 के अधिवेशन में हुई थी। हालांकि तब महात्मा गांधी को भारत में इतना कोई जो है नहीं जानता था, अभी उनको आए हुए किसी तरह 1 साल तो हुआ था। 1915 में 22 वर्ष के पश्चात महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था। बहरहाल पंडित नेहरू यहीं से जो है कांग्रेस की तरफ जो है इनका लगाव हुआ और बाद के दिनों में जो है इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी न सिर्फ जो है ज्वाइन किया, महात्मा गांधी से नजदीकियां इनकी जो है बढ़ी। 1917 में जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो है सफलतापूर्वक आयोजित किया और चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि जो है दी गई। उसके बाद महात्मा गांधी का स्टारडम भारत में जो है बढ़ा और तब जो है इनका आकर्षण उनके प्रति हुआ। और 1920 वाला जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था, उस आंदोलन में पंडित नेहरू जी न सिर्फ हिस्सा लिए बल्कि इनको भी जो है भारत में पहली बार जेल हुई थी। अपने जीवन काल में इनको कुल 9 बार जो है जेल की हवा खानी पड़ी। कितनी बार? 9 बार। लेकिन पहली बार इनको जेल हुई थी कब? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। कांग्रेस के 3 बार नहीं, ये कुल 4 बार जो है अध्यक्ष बने थे। पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कब? तो इन्होंने पहली बार अध्यक्षता की वर्ष 1929 में। कहां पर? लाहौर में। न सिर्फ यहां पर जो है इन्होंने अध्यक्षता की बल्कि यहां पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास किया गया और 31 दिसंबर वर्ष 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडा जो है फहराया। न सिर्फ तिरंगा झंडा फहराया बल्कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी ऐलान किया गया और 1930 से लेकर के 1947 तक हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे जो है मनाते थे। वरना भारत के इतिहास उठा करके आप देखिए 15 अगस्त के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में आजादी की लड़ाई में 15 अगस्त को भारत की आजादी लॉर्ड माउंटबेटन ने बस इसलिए दिया कि 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार जो है खत्म हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है ब्रिटेन को उसमें जो है जीत नसीब हुई थी और आर्मी कमांडर तब उस समय वही था, लॉर्ड माउंटबेटन। उस 15 अगस्त को इसलिए मेमोरेबल बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत नहीं दुनिया के दूसरे भी देशों को उस तिथि में जो है आयोजित ये जो है स्वतंत्र किया था। भारत के अलावा और भी जो है बहुत से देश हैं जिसमें दक्षिण कोरिया भी एक है जो कि 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बहरहाल पहली बार इन्होंने अध्यक्षता किया था वर्ष 1929 में। दूसरी बार जो है इनको अध्यक्ष बनने का मौका मिला कब? 1936 में। किस अधिवेशन में? तो आप कहेंगे कि लखनऊ के अधिवेशन में। यहीं पर इन्होंने जो है समाजवाद का जो है नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 के बाद जो है 1937 में, यहां जगह है मैं लिख देता हूं, ये जो है फैजपुर, ये जगह अब पड़ती है कहां पर? महाराष्ट्र में फैजपुर में गांव में आयोजित किया गया ये पहला अधिवेशन था और किसानों का ये पहला अधिवेशन जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की। मैं बताना भूल गया था, अब बता देता हूं। भारत की धरती पर इलाहाबाद के बगल में प्रतापगढ़ जो है एक जिला होता है। महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो प्रतापगढ़ जिले में 1920 में किसान आंदोलन जो है उस समय अवध किसान आंदोलन चल रहा था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। वहां पर भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार किसानों के जो है समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया और किसानों के बीच जो है उनको लोकप्रियता जो है वहां से मिली। अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ये अध्यक्ष बनाए गए थे कब? तो 1946 में, 1946 में। किस अधिवेशन में? दिल्ली वाले अधिवेशन में, जुलाई में ये बनाए गए। लेकिन सितंबर के महीने में इनको इसलिए त्याग पत्र दे देना पड़ा था क्योंकि जो अंतरिम सरकार बनाई गई 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया जबकि अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल था। तो इनको 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनने का मौका मिला। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाने में
इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। इनके पिताजी जिनका नाम मोतीलाल नेहरू था वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 में और 1938 में 2 बार जो है अध्यक्षता किया था। 1919 और 1938 में 2 बार मोतीलाल नेहरू ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया। 1919 में कहां पर? अमृतसर में। 1938 में मैंने मोतीलाल नेहरू जी को पढ़ाया तो आपको बताया था, कमेंट करके मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसे अवश्य बताएं। मैंने बताया महात्मा गांधी ने जब अपना 1920 में पहला जन आंदोलन चलाया था, 1920 से लेकर के 1922, हालांकि उसी समय जो है उसी समय खिलाफत आंदोलन भी जो है चल रहा था। उस आंदोलन के दौरान पहली बार पंडित नेहरू को जेल हुई थी। महात्मा गांधी जब चौरी चौरा की घटना जो कि 4 फरवरी 1922 के दिन हुई थी, उसके वजह से जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो महात्मा गांधी जी के प्रति पहली बार इनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब साइमन कमीशन का जो है भारत में ये जो है साइमन कमीशन का आगमन होता है, तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 फरवरी 1928 में हुआ था, जब लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय हुआ करता था। साइमन गो बैक का नारा जो है बुलंद किया गया और जगह जगह साइमन कमीशन का विरोध किया गया। लाला लाजपत राय के बाद अगर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसी पर लाठीचार्ज हुआ तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आगे चल करके बने थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उसी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है अपंग हो गए थे। यानी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन पर लाठीचार्ज किया गया था, और ये लाठीचार्ज जो है कहां पर किया गया था? लखनऊ में जो है इन पर लाठीचार्ज किया गया था। लखनऊ में लाठीचार्ज किया गया था। साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए जब नेहरू कमेटी बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष बनाए गए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके महासचिव बनाए गए थे। हालांकि सदस्यों की संख्या उसमें कुल 9 रही थी, लेकिन महासचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित मोतीलाल नेहरू। जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें डोमिनियन स्टेट का जो है पहले मांग की गई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का, लेकिन जिन्ना की जबरदस्ती की वजह से, नाराजगी की वजह से फिर उसको डोमिनियन स्टेट के रूप में जो है जब कन्वर्ट किया गया, तब मोतीलाल नेहरू का विरोध उनका एकलौता बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी किए, और इन दोनों लोगों ने मिलकर के जिस संस्था की स्थापना की उसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से जाना गया। किसके विरोध में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था? आप कहेंगे नेहरू रिपोर्ट के जो है विरोध में। नेहरू रिपोर्ट क्या था, कैसे था? मैंने मोतीलाल नेहरू को पढ़ाया तो वहां पर उस पर विस्तृत चर्चा मैंने किया था, वहां से जाकर के उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो जो है पड़ी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी का साइमन कमीशन जब जो है महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में, तो पंडित नेहरू ने उसमें भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो अलग बात थी। यहां पर मैं लिख देता हूं, अल्मोड़ा की जो है जेल में रहते हुए इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखा, एन ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखा था। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब जो है आयोजित किया गया था, तो उन दिनों इन्होंने वर्ष 1944 में अहमदनगर के किला में इनको कैद किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है। अहमदनगर के किला में इनको कैद किया गया था, तो वहीं पर इन्होंने जो है अपने जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनके द्वारा जो है लिखी गई, और कहां पर? अहमदनगर के जो है किले में। कब? जब महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन चल रहा था, और वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन।
हालांकि उससे पहले 1937 वाले इलेक्शन के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी जगहों से, सभी राज्यों से त्यागपत्र दे दिया था, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ये 1940 में, कब 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 को जो है आयोजित किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को कहां पर, तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में, जिसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जिनको महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार जो है 1930 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के आश्रम पर, पवनार आश्रम पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू हुआ। और उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो दूसरे सत्याग्रही थे और वो कौन थे, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही बनाए गए थे। अंततोगत्वा आगे चल करके इन लोगों का संघर्षों का जो है नतीजा आया जब 1946 में अंतरिम सरकार जो है बनाई गई। अंतरिम सरकार बनाई गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी प्रधानमंत्री जो है बनाया गया। हालांकि इन्होंने प्रयास किया जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपने साथ लेकर के सरकार में जो है सम्मिलित किया ताकि देश के विभाजन को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, हालांकि उसके साथ जो है विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा, तो टेस्ट विद डेस्टिनी नामक जो है इन्होंने अपनी स्पीच दिया था 15 अगस्त 1947 की रात में। वो अलग बात थी कि जिसके वजह से ये राजनीति की बुलंदियों पर जो है पहुंचे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उस व्यक्ति को इन्होंने इनवाइट नहीं किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से बाद के दिनों में इसीलिए दूरियां जो है बढ़ती चली गई। महात्मा गांधी उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन क्या चल रहा था, उनका विद्रोह चल रहा था, विभाजन को लेकर के दंगा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम दंगा। उसी के जो है दरमियान नोआखली में थे। आपसे पूछा भी जाता है देश को आजादी मिली तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में थे। बहरहाल जब देश को आजादी मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के पहले प्रधानमंत्री बने और इन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए, जिसमें इन्होंने योजना आयोग की स्थापना की। कौन सा? योजना आयोग की स्थापना किया और वो था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के द्वारा ही 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। यानी योजना आयोग की स्थापना इनके द्वारा किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, जो कि उन दिनों जो है रूस में काफी जो है सक्सेसफुल थे। इस पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में जो है क्रियान्वित करने का काम जो है इन्हीं के द्वारा जो है किया गया। इन्हीं के द्वारा जो है इनको लागू किया गया। वो अलग बात थी कि अब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है और पंचवर्षीय योजनाओं को जो है समाप्त कर दिया गया। अब पंचवर्षीय योजनाओं की जरूरत नहीं है, हर 5 साल पे इलेक्शन हो रहा है, उतना ही काफी है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान एम्स, हॉस्पिटल, IITs, आप कह सकते हैं IIM भारत में स्थापित किए गए। रूस के सहयोग से विशाखापत्तनम स्टील पावर प्लांट को स्थापित किया गया। जर्मनी के सहयोग से आपका बंगाल में स्टील पावर प्लांट जो है स्थापित किया गया। दुर्गापुर में जो है स्थापित किया गया। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला को स्थापित किया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से जो है बंगाल का दुर्गापुर स्थापित किया गया।
भिलाई जो है रूस के सहयोग से। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पंडित नेहरू की जो है उपस्थिति थी, जिसके वजह से इन देशों के द्वारा जो है मदद किया गया और इस तरह के जो है संस्थान जो है स्थापित किए गए। देश को तरक्की के लिए राह पर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, उसमें जो है कोई दो राय नहीं है। वो अलग बात है कि अब कहने वाले कहते हैं कि देश में जो कुछ भी अच्छा हुआ है मेरे वजह से हुआ, जो कुछ भी गड़बड़ हुआ वो नेहरू की वजह से हुआ। परिस्थितियों के अनुसार इनसे भी जो है कुछ गलतियां हुई। बहरहाल पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी इन्हीं के जो है समय में हुआ। योजना आयोग की स्थापना इन्हीं के जो है कार्यकाल में किया गया था। इसके अलावा भारत में पंचायती राज व्यवस्था इन्हीं के समय में जो है राज व्यवस्था इन्हीं के कर कमलों द्वारा जो है 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को राजस्थान का जो है एक जिला, राजस्थान का एक गांव जिसका जगह है नागौर, राजस्थान में नागौर से जो है जिसको शुरू किया गया था, इन्हीं के समय में जो है उसे लाया गया था। हालांकि इनसे कुछ जो है गलतियां भी हुई और उन गलतियों में था चाइना की तरफ इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसको गलती न कहें, समय के अनुसार जो इन्होंने किया वो सही था। बाद में चाइना कमीना निकल गया, वो अलग बात थी। और हिंदी चीनी भाई भाई का इन्होंने नारा दिया, लेकिन पीठ पीछे चाइना जो है वार करने का काम किया, जिसकी वजह से 1962 का चाइना वार हुआ और भारत को जो है हार नसीब हुई थी। उसके अलावा भी इन्होंने कुछ ऐसे जो है काम किए, जैसे जो है सिंधु नदी जल समझौता भी इन्हीं के समय में हुआ। और सिंधु नदी जल समझौता जो सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक के जो है सहयोग से किया गया, वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता की वजह से जो है हुआ। लेकिन उसमें जिस तरह से सिंधु सहित उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जल का बंटवारा किया गया, वो भारत के पक्ष में कहीं भी जो है हितकर नहीं था। कश्मीर का मुद्दा भी, वहां पर भी बहुत कुछ अच्छा पंडित नेहरू जो है नहीं कर पाए और उस मामले को जो है उलझा करके रख दिया गया। बहरहाल ऑपरेशन पोलो के तहत उस समय का हैदराबाद को इन्होंने प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया, या फिर जनमत संग्रह के आधार पर गुजरात में स्थित वो रियासत जो कि वहां का नवाब पाकिस्तान के साथ जो है जाना चाहता था, उसको भी भारत में जो है मिलाया गया। आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन की जो है आधारशिला रखी। और गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन यानी उस समय की जो दो महाशक्तियां थी, रूस और ब्रिटेन, इनका ये आंदोलन जो कि विकासशील देश या अविकसित देश ये किसी के साथ जो है नहीं रहेंगे, बल्कि गुट निरपेक्ष किसी भी गुट के साथ जो है नहीं जाएंगे, बल्कि अब शांति और विकास के मार्ग पर जो है अग्रसर होंगे। पंचशील समझौता जिसमें इन्होंने 5 सिद्धांत दिए 1954 में, और ये पंचशील जो है सिद्धांत जो इनका था वो भी काफी जो है कारगर हुआ, जिसमें 5 जो है सिद्धांत दिए गए थे, इसलिए इसको पंचशील कहा गया। जिसमें किसी देश की एकता और अखंडता का जो है सम्मान करना, उसकी संप्रभुता का जो है सम्मान करना, उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, जैसे कुल 5 जो है तथ्य जो है दिए गए थे। इसे पंचशील समझौता के नाम से जो है जाना गया। इसके अलावा पंडित नेहरू जी अपने प्रेम संबंधों को लेकर के भी जो है ये काफी चर्चा में रहे। अपने पर्सनल लाइफ को भी लेकर के काफी जो है इनको आलोचना का शिकार होना पड़ा, जब इनकी पत्नी जिनका नाम कमला नेहरू था, कमला नेहरू को टीबी हो गया था। टीबी हो गया और उन दिनों ये बहुत भयानक बीमारी हुआ करती थी, और तब लोगों में गलतफहमी थी कि ये जो है छुआछूत से फैलती है। पंडित नेहरू जी अपनी व्यस्तता में से इतना समय न निकाल पाए कि अपनी पत्नी का इलाज करा पाए। इवन दैट कि उनका इलाज सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है कराया गया। स्विट्जरलैंड 1936 में उनकी पत्नी कमला नेहरू का जो है वहां पर देहांत हो गया था, लेकिन इलाज कराना तो छोड़ दो, ये मिलने नहीं जा पाए। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडिना, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की पत्नी
या फिर जो है सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू सहित बहुत ऐसे जो है वाकयात हैं जो कि चर्चा के विषय बने रहे और ये सिद्ध किया कि ये हमेशा गुलाब के फूल काहे लिए रहते थे। बहरहाल इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में पहली बार कब मनाया गया था? 1954 में मनाया गया था, लेकिन पुष्प दिवस के रूप में जो है 1948 में मनाया गया था। मैंने पहले ही इस बात को आप लोगों तक पहुंचाया था। किस रूप में? पुष्प दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन होम रूल लीग के सदस्य कब बनाए गए थे? 1917 में बने थे। कब? 1917 में इंडियन होम रूल लीग वो पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसके साथ जो है पंडित नेहरू जी इन्वॉल्व हुए थे, सदस्य बने थे। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी से मुलाकात कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 वाले अधिवेशन में हुआ। 1936 का अधिवेशन जिसमें स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष रहे थे, लेकिन इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से सबसे पहले यहीं पर हुई। चंपारण की सफलता के बाद महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के बीच जो है नजदीकियां बढ़ने लगी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस आंदोलन से किया? किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, जनजाति आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान आंदोलन से। और कहां से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़, बड़ा शांतमय जिला है प्रतापगढ़, और जो आंवला के लिए जो है जाना जाता है। और यहीं से इन्होंने किसान आंदोलन से जो है अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखन किस जेल में किया गया था? जी हां, अहमदनगर था तो वो किला, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उसको जेल में तब्दील किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो अहमदनगर में ही अहमदनगर किले में ही कैद जब ये थे तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। आप लोगों में से कोई कमेंट करके मुझको बताए तो बताए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं जबकि पंडित नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने इंकलाब का नारा दिया, जिसको कि भगत सिंह ने काफी फेमस कर दिया था। बंग ए दर्रा नामक पुस्तक में उन्होंने इंकलाब को जो है लिखा था। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले अगर कोई दिया था तो इंकलाब लिखने वाले इकबाल ने ही दिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस फैक्ट का जो है उल्लेख किया था पंडित नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा कि मोहम्मद इकबाल ने उनको पत्र लिख करके जो है और ये सचेत किया था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन नेहरू पंडित नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना एक जो है राजनीतिज्ञ है और हर तरीके से वो अपना फायदा जो है देखता है। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था, जबकि सरोजनी नायडू ने भी उसे शांति का मसीहा कहा। वो अलग बात थी कि जो है अशांति का जो है वो जीता जागता एक पुतला था। आगे देखते हैं हम लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील समझौता जो है कब किया गया था? 1954 में किया गया था, मैंने बताया था, इसीलिए नन ऑफ दिस जो है सही होगा। कब किया? 1954 में, 1954 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल, अल्मोड़ा जेल, यरबदा जेल? जी नहीं, नन ऑफ दिस ही सही है, क्योंकि इनको अहमदनगर के किले में रखा गया था। अल्मोड़ा के जेल में जो है ये रहते हुए अपनी आत्मकथा जो है लिखी थी 1920 वाले आंदोलन में जो है यहाँ पर इनको जो है कैद किया गया था। और ये था आज का हमारा सेशन। आप लोग कमेंट करके जो है इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करेंगे। आज बस इतना ही। अगली क्लास में किसी अगले महापुरुष से आप सबका मुलाकात कराऊंगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि,
शुभ रात्रि।